हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, काफी दिनों बाद, इनफैक्ट 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन के बाद मैं कहूंगी कि आज एक बहुत ही कैप्चर करने लायक रैली बैंक निफ्टी ने दी है। इनफैक्ट निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था, अगर आपने कैप्चर किया होगा मॉर्निंग में। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक गैप डाउन के साथ खुला जरूर, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ था। जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट बुलिश है और बैंक निफ्टी अपना एक छोटा सा पेंडिंग टारगेट है जो अभी तक उसने पूरा नहीं किया, जो समवेयर अराउंड 47,900 48,100 के बीच में निकल के आ रहा है। तो और निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन पॉज ले रहा है। जैसे कि पिछले 2 दिनों में उसने 2 न्यूट्रल कैंडल्स बनाई है। उसका रीजन बेसिकली यही है, ऐसा लग रहा है जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रुका हुआ है कि वो पेंडिंग टारगेट बैंक निफ्टी खत्म कर दे। उसके बाद शायद वहां से दोनों ही इंडेक्स हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ नजर आए गिरते हुए, या फिर नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे। सो सेंटिमेंट बुलिश है दोस्तों। इसके चलते जो मार्केट ने गैप डाउन दिया, उसको भी एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट ने आज ट्रेड किया। मैंने आप लोगों के साथ 2 स्ट्रैटेजीज शेयर की थी। एक आपको बताया था कि गैप डाउन को, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो ऐसे में आप अपना ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। और दूसरा एक मैंने आपके साथ लंच ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की है, जहां जो हम 1240 से लेके 1255 के कैंडल को जज करते हैं और उसके बेसिस पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं। आज दोनों ही सेटअप ने बहुत ही बढ़िया काम किया। लंच ब्रेक तो एवरी सिंगल डे आपको एक अच्छा डिसेंट स्कैल्पिंग मूव तो डेफिनेटली देगा। अगर आप उसको 1 महीना फॉलो करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत कम होगा और आपका टारगेट एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 10 to 15 पॉइंट्स आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग है तो छोटे छोटे टारगेट्स ही रखने होंगे, और ये आप किसी भी इंडेक्स में ट्राई करके देख सकते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है तो बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। आज भी उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए और आज के चार्ट में लगाकर देखिए, प्रीमियम चार्ट में, और आप देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट उसने दिया है। आ जाते हैं कल के ट्रेडिंग प्लान के तरफ। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, 1, 2 और आज का तीसरा ट्रेडिंग सेशन से, ये एक टॉप है जो वो तोड़ नहीं पा रहा है। यहां से वो ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। आज तो वहां तक भी नहीं गया, उसकी वहीं पे क्लोज हो गया। तो देखेंगे कहीं ना कहीं एक रेंज का एक टॉप बन चुका है। और जब तक अभी ये वाला रेंज नहीं टूटता ना, जो कि समवेयर अराउंड 47,700 के आसपास है, वो जब तक नहीं टूटेगा, हमें एक नया 47,900 और 48,000 का मूव देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, लेकिन वो बुलिश मूव तभी कंफर्म होगा जब हम 47,710 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे। सो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इसको ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई लगाते जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो कोई एंट्री दे नहीं रहा था। इनफैक्ट पहला कैंडल में 15 मिनट में वो रैली कर रहा था, फिर रेंज, फिर रैली कर रहा है, अगले दिन फिर रेंज। आज उसने एक डिसेंट ओपन, मतलब अगर आपने इसको ट्रेड किया होगा तो आपको एक एंट्री तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने दी और बहुत अच्छा एंट्री था वो दोस्तों। लेकिन आज भी कभी कहीं ना कहीं हम जाके ऊपर के लेवल में स्टक हो गए हैं। सो ऊपर में ये वाला जो लेवल है ना 47,710, ये आपके ये आप मार्क कर लीजिए। इसको क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मार्केट को। अगर आप इसको मैं डेली चार्ट में आपको बता दूं तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है दोस्तों। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक निफ्टी को, और नीचे में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। ये वाला जो एक रेंज है ना, ये बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो हो सकता है कि जब भी हम ये वाला लेवल को के पार निकल जाए तो आप आराम से 48,085 एंड 48,181 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन ये वाला लेवल अगर हम नहीं तोड़ पाए और मान लेते हैं कि हम 47,430 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देंगे ना, तो 47,430 एक ऐसा लेवल है
जहां जिसके नीचे अगर मार्केट आ गया तो हम थोड़ा सा और नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। सो मैं लेवल्स आपके लिए मार्क कर देती हूँ, आप इसको अपना रेफरेंस यूज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज मोड में रख सकते हैं जब भी आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं अगले दिन के लिए। तो ये एक सपोर्ट जोन है दोस्तों 47, 430, 440, 466 का। ये टूट गया तो मार्केट में नेगेटिविटी का प्रेशर आ सकता है। हो सकता है कि कल अगर हम इस रेंज के नीचे ट्रेड करना चालू करेंगे तो मार्केट जो ये अपसाइड का रैली है इसको खो देगा और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 46,800 के आसपास है। यहाँ पे हो सकता है कि आके मार्केट जो है पॉज ले और फिर से अपना एक अप ट्रेंड का रैली कंटिन्यू करे। ऐसा होता है तब भी अच्छा है क्योंकि फिर हमको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी मार्केट में दिख जाएगा। अभी अगर मार्केट ऊपर गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आप देखेंगे जरूर। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर कल हम गैप डाउन हो गए और इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देंगे तो हम 46,770 के तरफ आ जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये लेवल अगर मार्केट इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। अच्छा ठीक, मतलब अगर अभी यहाँ से हमको एक गैप डाउन भी दिख गया तब भी मार्केट बेरिश है नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आके ऊपर फिर से चला जाएगा तो मार्केट के लिए हेल्दी भी है। सो मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं और इस लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं तो आपके टारगेट्स जो है वो इमीडिएट टारगेट्स होने चाहिए आज का डे का लो जो कि 47,275 के आसपास है और ये टूट जाएगा तो मार्केट में आपको 46,700 का लेवल भी देखने को मिलेगा। ऊपर में जब तक मार्केट 47,712 का लेवल नहीं तोड़ता मार्केट में मुझे कहीं पे भी जाते हुए नहीं नजर आ रहा। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे, इनफैक्ट 20 मार्च को जो हमने कैंडल का विक बनाया था उसके ऊपर ही कंसिस्टेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक रेंज के अंदर चले गए हैं हम और अभी इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो होना जरूरी है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है ना, मैं मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देख रही हूँ। तो जब तक कल मान लेते हैं हम गैप अप हो जाते हैं या गैप डाउन हो जाते हैं कहीं पे भी हो जाते हैं, लेकिन अगर इस रेंज के बीच में खुलते हैं ना हम तो आपको ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट ये देख के काम करना होगा। तो आपका नीचे में जो सपोर्ट है वो आज का कैंडल का लो होगा और ऊपर में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 47,712 का होगा। तो ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा मार्केट कहीं भी जाने वाला है नहीं। हो सकता है कि हम इसी का सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए या फिर नीचे मार्केट थोड़ा यहाँ पे 1-2 दिन टाइम पास करेगा और उसके बाद नीचे आएगा। दोनों ही सिनेरियो में मैं बुलिश हूँ मार्केट के लिए। मैं ये रेंज जब तक टूटता नहीं है तब तक थोड़ा सा डबिश प्ले करूंगी। अपने पोजीशन साइजिंग को ध्यान रखना, कैपिटल बचाने के बारे में सोचना। मार्केट बहुत ज्यादा ट्रिकी है, आपका इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा कम है, समवेयर अराउंड 11.37 है अभी। तो देखेंगे तो इंडिया विक्स इतना लो है तो फिर आप अगर प्रीमियम देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको उसमें टाइम डीके के थीटा के वजह से आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, लेकिन आपको इंक्रीमेंट प्रीमियम में ज्यादा नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए अपने पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखिए, प्रॉफिट बुक करते जाइए दोस्तों। तो जैसे ये काम मैंने कहा ये रेंज बन चुका है, इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब भी ये रेंज ब्रेक होगा तो ऊपर में 48,100 150 तक का लेवल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं पॉज ले रहा है क्योंकि वो बैंक निफ्टी के लिए वेट कर रहा है। सो आज अगर आप देखेंगे तो दो न्यूट्रल कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने आज एक नीचे से रैली जरूर दी और ऊपर मतलब एक गैप डाउन दिया बैंक निफ्टी की तरह और ऊपर में जाने का एक अटेम्प्ट किया है जो एक अच्छी बात है। सो अभी भी वो रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है 22,535 का। निफ्टी में भी एक रेंज बन चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में ये वाला जो लेवल है इसके ये वाले कैंडल का हाई एक आपका रेंज है और आज के कैंडल का लो आपका जो है ये दोनों एक रेंज है। तो कल हम गैप अप हो जाते हैं या गैप डाउन हो जाते हैं इसी रेंज के बीच में रहते हैं तो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा ना तो ज्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कल हम अगर गैप डाउन भी हो गए तो इसी रेंज के ऊपर जब तक खुलेंगे हम 22,400 तब तक मार्केट बुलिश है। आपको हर एक डिप में बाय करने के बारे में ही सोचना चाहिए। ये लेवल दोस्तों है 22,000
394 का, और उसके बाद 22,364 का। ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये टूट गया तो मार्केट में पेन दिखाई देगा। ऊपर में 22,535 का एक रेजिस्टेंस है, तो हम इस जोन में कहीं पे भी खुल जाते हैं, मैं मार्केट में बुलिश रहूंगी और मार्केट में मेरे सेंटीमेंट बाय ऑन डिप्स के ही रहेंगे। और आज भी हमने वही किया, हमने एकदम बॉटम में प्ले किया और ऊपर का बैंक निफ्टी में एक्चुअली सिमिलर रैली था, हमने ये वाली रैली बैंक निफ्टी में कैप्चर की है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ जो गैप अप स्ट्रेटेजी शेयर की है उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेव किया। और जब भी ये 15 मिनट्स का रेंज टूट गया तो देखिए वो गैप फिल करने के लिए जरूर आया और वहीं पे एक रेंज बनाते हुए उसके बाद उसने एक अपसाइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश की। मॉर्निंग कल का हाई को वो नहीं टच कर पाया और थोड़ा सा एक नीचे आके क्लोजिंग दी है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे मैंने कहा 22,400 के करीब इसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो अगर कल हम गैप डाउन भी हो जाते हैं और लेकिन हम इसी रेंज में कहीं ना कहीं खुलते हैं ना, यहाँ पे खुलते हैं, तब भी मैं देखूंगी कि मार्केट यहाँ पे आके किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है। अगर मुझे कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिख गया, जैसे यहाँ पे दिख गया था, तो मैं मार्केट में फिर से एक अपसाइड का कॉल का पोजीशन प्लान करूंगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटता मैं मार्केट में नेगेटिव नहीं हूँ। सो अगर आप गैप अप खुल जाएंगे, मान लेते हैं कल हम गैप अप खुल जाते हैं, तो आपका आज का हाई का पहला टारगेट होना चाहिए और 22,535 का दूसरा टारगेट होना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट दोस्तों। क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ देखिए मार्केट यहाँ पर जो रेंज दिखा रहा है ना, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट वो ऊपर के तरफ या नीचे की तरफ नहीं देता तब तक हमें एक मेजर मूव देखने को नहीं मिलेगा। सो ये वाला रेंज जो है ये आपको प्ले करना है, इतना पता है। ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर नीचे की तरफ हम खुल गए तो एक सपोर्ट का वेट कीजिए, यहाँ पर आएगा तो एक कॉल का पोजीशन ले लीजिए। ये थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ के लिए आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो नेक्स्ट आप इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि समवेयर अराउंड 22,280 के आसपास आ रहा है और उसके बाद 22,219 का सपोर्ट है। ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर नीचे आ भी गया ना दोस्तों, ध्यान रखना यहीं से रिवर्स कर सकता है। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।